Hello, my dear students of class 11th and 12th computer science. This video is in continuation with the previous video in which I have given you three questions of the random module. रैंडम मॉड्यूल के तीन क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कराए गए थे आपको, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और आज इसी कंटिन्यूएशन में मैं चार क्वेश्चन और आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑफ रैंडम मॉड्यूल एंड दिस इज रिलेटेड टू क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द कंटेंट। आइए इस वर्ड फाइल में हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है और स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू बिगिन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लास्ट। ये बिगिन वेरिएबल है एक, ये आपको दिख रहा है बिगिन वेरिएबल, और ये लास्ट वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल की बिगिन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है और लास्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ से जैसा कि देख सकते हैं एक लिस्ट दी गई है, पहले इंपोर्ट किया गया आपका ये रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स एक लिस्ट है 20, 40, 10, 30, 15। इसके बाद पॉइंट्स दूसरी लिस्ट दी गई। जब दूसरी लिस्ट दी गई तो हमारी जो प्रीवियस लिस्ट है वो ओवरराइट हो गई, एक तरह से कह लीजिए। ये पॉइंट्स की बजाय अब मेमोरी में पॉइंट्स वेरिएबल के अंदर ये लिस्ट स्टोर्ड है करेंटली 30, 50, 20, 40 एंड दिस 45, ये जो मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ। आइए देखते हैं बिगिन रैंडम डॉट रैंड इंट। ये लाइन जो आपकी है ये इसमें इंटीजर रैंडम नंबर्स जनरेट होंगी 0 से 3 के बीच में, और 0 और 3 इन्वॉल्व है। ठीक है। सिमिलरली जो आपका ये लास्ट है, लास्ट में भी रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। 2 से लेके 3 तक कोई भी 2 या 3 लास्ट वेरिएबल में कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है, रैंडम इंटीजर 2 और 3। तो अगर इसकी बात करूं मैं कि मिनिमम वैल्यू बिगिन की क्या है, तो बिगिन की मिनिमम वैल्यू आप दे सकते हैं 0 है। ठीक है, बिगिन की मिनिमम वैल्यू 0 है। और कहता है लास्ट की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो ऑब्वियसली ये वेरिएबल आपका लास्ट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, राइट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अब एक वेरिएबल लिया गया है यहाँ पर C नाम का, बिगिन से लेके लास्ट +1 तक ये रेंज दी गई है, यानी कि C की वैल्यू बिगिन से स्टार्ट होती है, लास्ट +1 तक जाती है। जरा इस पर गौर कीजिएगा कि अगर बिगिन की वैल्यू 0 है और सारी पॉसिबिलिटीज आप देखिए, इसकी अगर 0 है और लास्ट की वैल्यू 2 लेकर के हम चलते हैं तो 0, 2 + 1, तो C में आएगा 0, 1 और 2 + 1 3 है, तो 0, 1, 2 आएगा, है ना। 0 से बिगिन करता है, यानी बिगिन की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट हो गई, और लास्ट में अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो C की वैल्यू रेंज फंक्शन क्रिएट करेगा 0, 1, 2। ये +1 है, इससे एक कम रहता है, तो ये 3 हो गया, 3 से एक कम 2 हो गया, यानी कि 2 तक जनरेट होगा 0, 1, 2। C की 3 वैल्यूज होंगी 0, 1, 2। फिर ये क्या प्रिंट करेगा, पॉइंट्स ऑफ C। तो अब C की वैल्यू 0, 1, 2 बन रही है इस केस में, तो 0 मीन्स 30, 1 मीन्स 50, 2 मीन्स 20। यहाँ अगर हम बात करें तो बिगिन जो है 0, 1, 2, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 0, 1, 2, 3 हो सकता है, और लास्ट जो है 2, 3 हो सकता है। C की स्टार्ट मिनिमम 0 C में होगा और मैक्सिमम 3 C में होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट 3 है, तो C जो जनरेट होगी तो लास्ट +1 यानी 3, तो मैक्सिमम 3 असाइन होगा C को और मिनिमम C को 0 असाइन होगा।
ये तो निश्चित हो गया। सो एलिमेंट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड इज मिनिमम पॉइंट्स 0 एंड मैक्सिमम पॉइंट्स 3, यानी कि जो इसमें पॉइंट्स ऑफ 0 और पॉइंट्स ऑफ 3, 1 2 3 40, आपको पता है लिस्ट में ये इंडेक्स नंबरिंग होती है 0 1 2 3, दैट मीन्स 30 50 20 40। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये नंबर्स जो है वो एक्सेस होंगी इस प्रोग्राम के द्वारा। जो आपका 45 दिया हुआ है इसका इंडेक्स नंबर पड़ता है 0 1 2 3 4, और यहाँ आप देखिए 4 किसी भी हालत में ना तो बिगिन की कोई वैल्यू 4 है ना तो लास्ट की कोई वैल्यू 4 है। और यहाँ रेंज में जब हम जाते हैं तो सी की वैल्यू भी बिगिन से लेकर लास्ट +1 तक आती है। लास्ट जो है आपका मैक्सिमम 3 है तो 3 + 1 4, लेकिन सी की वैल्यू में 4 नहीं आएगा, मैक्सिमम 3 आएगा। इसका मतलब सी में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3 आता है। तो मिनिमम 0 का मतलब पॉइंट्स ऑफ 0 और मैक्सिमम का मतलब हुआ 1 2 3, मैक्सिमम आपका 40 आएगा, यानी कि 45 किसी भी हालत में ये प्रिंट नहीं करेगा। पॉइंट्स ऑफ सी प्रिंट करके हैश प्रिंट करता है। तो आप देखें 20 40 तो समझ में आता है, 20 40 आ सकता है, 50 20 40 भी आ सकता है, 50 20 40 भी आ सकता है, 30 50 20 आ सकता है, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। लेकिन 50 20 40 45 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, कि ये चौथा आंसर आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो हमारे जो ये तीनों पार्ट्स हैं ये एक्सपेक्टेड आंसर्स में आते हैं, दैट मीन्स, लेकिन ये चौथा पार्ट जिसमें 45 इन्वॉल्व हो गया है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा कि सो एलिमेंट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड इज मिनिमम पॉइंट्स 0 एंड मैक्सिमम पॉइंट ऑफ 3, दैट इज 30 50 20 40 कैन बी प्रिंटेड एट द मोस्ट। सबसे बड़ा जो स्ट्रिंग है ये प्रिंट होगा आउटपुट, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 30 50 20 40, जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इंडेक्स नंबर थर्ड तक के एलिमेंट्स ही एक्सेस होंगे, बट श्योरली नॉट 45, लेकिन 45 बिल्कुल प्रिंट नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो मेरा आंसर 20 40 ठीक है, 50 20 40 ठीक है, 30 50 20 भी ठीक है, but this option, fourth option is not, I mean, going to be printed due to 45। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, बिल्कुल ही डिफरेंट ऑप्शन है। ऑल राइट, ये नहीं होगा। तो इसलिए और यहाँ पर बिगिन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लास्ट की पूछी गई थी, 0 और 3 दे दिया गया, तो ये आपका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। अच्छा, इस चीज़ को अगर आपको रन करा के देखना है तो मैं इसे रन करा के भी आपको दिखा देता हूँ पाइथन में, कि लेट अस सी वेदर आवर आंसर इज ओके और नॉट। यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया है, मैंने ये रन करा दिया, तो ये देख रहे हैं, ये पहले से भी मैंने बहुत सारे बार इसको रन कराया हुआ है, या आपके सामने बिगिनिंग से रन करा देता हूँ। देखिए 30 50 20 का कॉम्बिनेशन एक तो आ गया, फिर से रन कराया तो 20 40 का आया, फिर से रन कराया 50 20 का आया, फिर से रन कराया केवल 40 आया। इसमें 45 नहीं आएगा, बिल्कुल किसी भी हालत में 45 नहीं आएगा। कितनी भी बार इसे रन कराएंगे तो इसमें 45 लास्ट जो फिगर है इसका, ये पॉइंट्स का लास्ट फिगर 45, जीरोथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आइटम इसका इंडेक्स लिस्ट का जो फोर्थ इंडेक्स नंबर पर है, दैट विल नेवर बी डिस्प्लेड, राइट।
इसको मैं क्लोज कर देता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स एग्जीक्यूटेड फ्रॉम फॉलोइंग कोड, ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू वेरिएबल नम। तो ये यहाँ पर पॉसिबल आउटकम 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ढूंढना है अपने को। नंबर 1, नंबर 2, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ नम। नम देखिए रैंडम डॉट रैंडिंट 0,3 दिया है, तो बहुत ही सिंपल है इसे पता करना कि इसकी मिनिमम वैल्यू नम की 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये 3 जनरेट करेगा। 0 और 3 के बीच में 0, 1, 2, 3 कोई भी रैंडम इंटीजर वो जनरेट कर सकता है। एक स्ट्रिंग दी गई है CBSE ऑनलाइन, एन एक वेरिएबल लिया गया है 9। 9 क्यों लिया गया है? इसकी लेंथ 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग वेरिएबल इज 9। यहाँ पर 9 लिया गया। व्हाइल स्ट्रिंग ऑफ n नॉट इक्वल टू l, एक व्हाइल लूप लगाया गया जब तक स्ट्रिंग ऑफ n नॉट इक्वल टू l हो, यानी कि ये l पर जैसे ही पहुंचेगा एक्सेस करते हुए, अब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 9, 8, 7, 6। 6 जैसे पहुंचेगी n की वैल्यू, वहां पर l एक्सेस हो जाएगा और ये लूप ब्रेक कर जा रहा है। ठीक है, वाइल स्ट्रिंग n नॉट इक्वल टू l, और ये n जो है एक एक कम हो रहा है। एक एक कम होगा तो क्या होगा? ये 9 है, n जो है वो 8 इंडेक्स पर है, i जो है वो 7 इंडेक्स पर है, l जो है वो 6 इंडेक्स पर है। जैसे ही ये n कम होते होते 6 होगा तो आपको l मिल जाएगा, और l मिल जाएगा तो लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इधर नम की वैल्यू में क्या कर रहा है? एक एक प्लस कर रहा है, उधर n की वैल्यू में एक एक माइनस हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर मेरा नम जो है वो 0 अगर क्रिएट होता है, 0, 1, 2, 3 ये क्रिएट हो सकता है, तो मान लीजिए ये 0 क्रिएट हुआ और n जो है वो 9 है, तो व्हाइल स्ट्रिंग ऑफ 9 नॉट इक्वल टू l, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ 9 l के बराबर नहीं है, इसलिए लूप चलेगा, ट्रू हो जाएगा ये। प्रिंट n, स्ट्रिंग ऑफ n देखिए, स्ट्रिंग ऑफ 9 देखिए तो e आएगा आपका, प्लस स्ट्रिंग ऑफ नम, और नम की वैल्यू आपकी कितनी है? नम की वैल्यू 0 मान के चल रहे हैं, तो स्ट्रिंग ऑफ 0। तो आप बताइए, स्ट्रिंग ऑफ 0 सी हो गई और स्ट्रिंग ऑफ n ना ई हो गया, तो ई सी जनरेट हो गया, ई सी ज्वाइन हो गया और हैश आ गया। इन द सेम लाइन अगला आउटपुट आएगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1 किया, नम की वैल्यू एक बढ़ी, 0 से एक बढ़ जाएगी तो 1 हो जाएगी, n एक कम हो जाएगा, कम होकर के n की वैल्यू 8 हो जाएगी, वापस लूप गया। क्या स्ट्रिंग ऑफ 8 नॉट इक्वल टू l? स्ट्रिंग ऑफ 8 जो है वो n है, इसलिए फिर से लूप ट्रू हो गया, दैट इज नॉट इक्वल टू l। सो स्ट्रिंग ऑफ n का मतलब अब कितना हो गया? 8। 8 पर n है तो n प्रिंट हो गया। इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ नम, नम में एक प्लस हो चुका है, तो पहले नम 0 था तो 0 में एक प्लस होकर के ये b हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्रिंग ऑफ नम इस साइड से एक्सेस कर रहा है और स्ट्रिंग ऑफ n इस साइड से एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो आपने जैसे पहला कॉम्बिनेशन देखा था e और c बना था, तो अगला बन रहा है n और b, और अगला बन रहा है i और s, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इसमें ई सी एन बी आई एस, ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल तैयार है, और उसके बाद l मिल जाएगा और लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब अगली बार इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, नम जो है वो 1 क्रिएट कर देता है, तो नम की वैल्यू 1 है और n फिर से 9 है, तो 9, 8, 7 दैट इज ई एन आई, और नम बढ़ेगा कितना? 1, 2, 3, तो 1 का मतलब बी एस ई, इसका मतलब ई के साथ b, n के साथ s और i के साथ e, इसका कॉम्बिनेशन आपका तैयार होगा, जो कि इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। n के साथ b, n के साथ b यहाँ पर नहीं है, i के साथ s, नो इट इज नॉट देयर,
और ई के साथ ई के साथ बी, एन के साथ एस और आई के साथ ई। इट इज नॉट देयर। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस 3-3 के तैयार होंगे, लेकिन उस कॉम्बिनेशन में कहीं एल नहीं आएगा। अगर मान लो नम की वैल्यू 2 जनरेट होती है तो 0 1 2 यहाँ से एक्सेस होगा, एस ई ओ एक्सेस होगा, इधर से ई एन आई एक्सेस होगा। अगर नम की वैल्यू सपोज 3 ही हो जाती है तो 0 1 2 3, तो इधर से ई ओ एन एक्सेस होगा, इधर से ई एन आई एक्सेस होगा, लेकिन कभी भी एल एक्सेस नहीं होगा क्योंकि एल पर लूप ब्रेक हो जा रहा है। तो दैट मीन्स इसमें जो एल वाले कॉम्बिनेशन है वो गलत है, बाकी सही होंगे। तो एल वाला कॉम्बिनेशन तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें भी एल का कॉम्बिनेशन है, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो चौथा और पहला, फर्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ये दोनों बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड हैं, इसको मैंने हटा दिया। और ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ये आपका येलो कलर में जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। इस चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि स्ट्रिंग ये है, नम की वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम 3 है। तो देखिए नम अगर 0 होता है तो n 9 होता है, तो स्ट्रिंग ऑफ n जो है वो e है, और स्ट्रिंग ऑफ नम जो है वो c है, CBSE का, तो EC हैश आ गया। इसमें इस तरह से NB हैश आ जाएगा, IS हैश आ जाएगा, है ना। देखिए 9 8 7 n वेरी करता है और ये 0 1 2 वेरी करता है, ठीक है। तो इधर से CBS और इधर से ENI। अगर नम की वैल्यू अगर नम की वैल्यू जो है ये हो जाती है यहाँ पर 1 0 के बजाय, तो ये क्रिएट क्या होगा 1 2 3, ठीक है। 4 पर L आ जाएगा, 1 2 3 नम हो जाएगा, और ये फिर से वेरी करेगा 9 8 7 और 6 पर L आ जाएगा, फिर लूप ब्रेक कर जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपका मतलब देयरफॉर L शुड नॉट बी इन द कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन में L कहीं नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ से आपका ये हटा दिया दोनों, और ये दोनों कॉम्बिनेशन रख दिए, राइट। इसे हम चाहें तो डार्क कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों आंसर्स हैं, और मिनिमम वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल नम इज 0 और मैक्सिमम इज 3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए इसको भी हम वहाँ पर पाइथन में पेस्ट करके रन करा करके देख लेते हैं एक बार कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसे फॉर्मेटिंग में यहाँ कर लेते हैं, कंट्रोल S, रन करा दिया मैंने। ये माइनस कैरेक्टर में गड़बड़ है, माइनस, फिर से सेव किया। देखिए EVNSIE आ गया, ठीक है। अगला फिर से रन कराया मैंने तो ESNEIO। आप देखेंगे इसमें कहीं L नहीं आएगा, किसी भी कॉम्बिनेशन में L नहीं आएगा, तो मैंने L वाला इग्नोर कर दिया, बाकी सारे आउटपुट इसमें मैंने लिख दिए EVNSIE, ठीक है। EVNSIE ESNEIO, तो यहाँ पर ESNEIO देखिए ये वाला ECNBIS, ECNBIS अभी तक इसमें नहीं आया है, सॉरी। ECNBIS आ गया, ये आ गया आपका। कहीं भी आपका L कैरेक्टर नहीं आएगा, जबकि दो ऑप्शन ऐसे वहां पर दिए गए हैं कि जो कि L के साथ हैं, इसलिए वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको हटाता हूँ, कलर आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पर इसमें भी L इन्वॉल्व किया गया है और इसमें भी L इन्वॉल्व किया गया है, इसलिए मैंने इसको गलत, दोनों ऑप्शन को गलत कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से सॉल्व किया हम लोगों ने। 6th क्वेश्चन देखें, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग कोड। Also specify the maximum values that can be assigned to each of the variable beginning and end. Beginning और end की maximum value साफ साफ पता चल रहा है। beginning वेरिएबल में आप देखें maximum 2 है, end वेरिएबल में maximum 4 है। एक आंसर तो आपको मिल गया। हाइट से एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50 5 एलिमेंट्स के साथ, और इसमें 0, 1, 2 क्रिएट हो सकता है बिगिनिंग की वैल्यू, एंड की वैल्यू 2, 3, 4 क्रिएट हो सकती है, राइट। अगर मान लीजिए इसमें 0 क्रिएट होता है, ये 2 क्रिएट होता है, 0 क्रिएट हुआ, यहाँ 3 हुआ, 0 क्रिएट हुआ, यहाँ 4 हुआ, ऊपर वाला बिगिनिंग में 1 क्रिएट होता है तो ये 2, 3, 4 हो सकता है, यहाँ पर 2 क्रिएट होता है तो ये 2, 2, 2, 3, 2, 4 हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि रेंज फंक्शन क्या कह रहा है। फॉर x इन रेंज बिगिनिंग टिल एंड, हाइट्स ऑफ x में हमारा रेंज फंक्शन का यूज करके बिगिनिंग से एंड तक का कोई वेरिएबल क्रिएट किया गया है। तो आइए यहाँ से देखते हैं इसको, इस प्रोग्राम को। अगर बिगिनिंग 0 है और एंड 2 है, देखिए यहाँ पर अगर बिगिनिंग 0 है और एंड 2 है तो क्या होगा। बिगिनिंग 0 है एंड 2 है तो x की वैल्यू आएगी 0, 1। देखिए बिगिनिंग से एंड तक, दैट मीन्स 0 से 2 तक, और 2 वाली जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती है रेंज फंक्शन में। तो 0 से 2 का मतलब 0 और 1 क्रिएट होगा, तो 0 और 1 क्रिएट होगा तो हाइट्स ऑफ 0 और हाइट ऑफ 1 क्रिएट प्रिंट होगा एट द रेट के साथ। हाइट्स ऑफ 0 10 हो गया एट द रेट, हाइट्स ऑफ 1 जो है ये 20 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइट्स ऑफ 0, हाइट्स ऑफ 1। सिमिलरली अगर बिगिनिंग 0 है, एंड मान लो 3 है, यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ भी एंड में जनरेट हो सकता है, मान लीजिए 3 है, तो x क्या जनरेट होगा 0, 1, 2। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये 10 है एट द रेट, 20 एट द रेट, 30 एट द रेट, दैट मीन्स 0th वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू, 0th, फर्स्ट एंड सेकेंड। सिमिलरली अगर बिगिनिंग 0 है और एंड 4 है, बिगिनिंग 0 है, बिगिनिंग 0 है और एंड 4 है, तो क्या क्रिएट होगा x की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो 0th वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, 10, 20, 30, 40 ये जनरेट होना चाहिए। इसी तरह से अगर बिगिनिंग में मैं 1 क्रिएट कराता हूँ, 0 का हो गया कॉम्बिनेशन सारा इसके साथ, एंड के साथ। अगर इसमें 1 क्रिएट कराता हूँ और इसमें 2, 3, 4 क्रिएट कराता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पर 1 एंड 2, तो x जो है वो 1 से लेके 2 तक, तो रेंज फंक्शन x में 1 क्रिएट करेगा और वो 20 एट द रेट आ जाएगा। अगर बिगिनिंग 1 है एंड 3 है तो x क्रिएट करेगा 1, 2, आउटपुट हो जाएगा 20 और 30। बिगिनिंग अगर 1 है एंड 4 है तो x क्रिएट करेगा बिगिनिंग टू एंड, ये 4 इंक्लूड नहीं करेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्रिएट होगा। तो ये 1th वैल्यू है, ये सेकंड है और ये 3 है। देखिए यहाँ पर ये 0, 1, 1, 2, 3, राइट। सिमिलरली अगर बिगिनिंग 2 है और एंड भी 2 है तो लूप चलेगा नहीं, x कुछ नहीं आएगा तो आउटपुट भी कुछ नहीं आएगा। बिगिनिंग 2 है और एंड 3 है तो एक वैल्यू जनरेट होगी x में 2, और सेकंड इंडेक्स पर जो भी है 30 है वो प्रिंट होगा। बिगिनिंग 2 है और एंड 4 है तो x में जनरेट होगा 2, 3, और 2, 3 होगा तो 30 एंड 40 आ जाएगा। सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। बिगिनिंग 3 है और एंड 2 है, अब 3 लेकर के चल रहे हैं, बिगिनिंग 3 है एंड 2 है तो लूप चलेगा ही नहीं जब तक कि स्टेप -1 ना दिया जाए। आप देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, बिगिनिंग में तो 3 आने का कोई चांस ही नहीं है, और
ठीक है, फिर यहाँ पर तो बिगिनिंग में 3 आएगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है, तो हम 3 वाला ये कैंसिल कर देते हैं, इसका कोई भी चांस नहीं है इन दोनों लाइनों का। तो अब आपने देखा कि ये जितने भी आउटपुट आए इसमें 50 कहीं नहीं आया, दैट मीन्स हाइट्स ऑफ एक्स का मतलब 0 1 2 3 4, हाइट्स ऑफ 4 कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 4 जब यहाँ पर आता है एंड में, तो इसमें इंडेक्स नंबर 3 तक ही ये x की वैल्यू क्रिएट होती है। x इज क्रिएटेड, मैक्सिमम इसमें क्या आएगा एंड पर, एंड वेरिएबल की वैल्यू 4 होगी मैक्सिमम, और यहाँ एंड की जगह अगर हम 4 रख देंगे तो इस x में 0 1 2 3 तक आएगा, 4 तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, और ये 50 जो है वो 4th इंडेक्स नंबर पर है, तो 50 प्रिंट होने का कोई सवाल नहीं उठता है। इस तरह से मैं कहूँगा कि आपका जो इसमें है 30 एट द, ये वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। 30 एट द रेट 2030, एक चीज ये भी नहीं हो सकती, 30-40 हो सकता है, 40-30 नहीं हो सकता है, पहले 40 आ जाए फिर 30 आ जाए, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा बिगिनिंग और एंड में जो है लोअर है ये बिगिनिंग, और ये एंड जो है वो हायर है, तो लोअर से हायर की तरफ जब इंडेक्स चलेगा एक्स में तो 30-40 आएगा, लेकिन 40-30 आने का कोई चांस नहीं है, 40 फिर 30 आने का कोई चांस नहीं है, राइट। भाई 0 लेते हो तो 0 से 2 तक, 0 से 3 तक, 0 से 4 तक, 1 से 2 तक, 1 से 3 तक, 1 से 4 तक, और 2 से 3 तक, और 2 से 4 तक। तो ये हमेशा जो इंडेक्स एक्स में जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है इंडेक्सेस, और असेंडिंग ऑर्डर में जब इंडेक्सेस आएंगी तो ये वैल्यू सारी असेंडिंग ऑर्डर में ही यहाँ से प्रिंट होंगी, 40-30 का कोई चांस नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, 40-30 नहीं आएगा, और 50 तो किसी हालत में नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपके पास ए और सी दो ऑप्शन बच गए, इस तरह से ए 30 एट द रेट और सी 20 एट द रेट 30 एट द रेट प्रिंट होगा। मैक्सिमम वैल्यू बिगिनिंग में 2 है और मैक्सिमम वैल्यू एंड में 4 है, यहाँ देखिए एंड वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, बिगिनिंग वेरिएबल में एंड वैल्यू 2 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आप इसको रन करा के देखना चाहते हैं तो आई एम कॉपिंग एंड पेस्टिंग इन द पाइथन एंड सी द आउटपुट। ठीक है, सेव कर दिया, रन कराया, तो 1020 आई, फिर से दोबारा मैं रन कराता हूँ, 1020-30 आ रही है, फिर से रन कराता हूँ, 20-30-40 हो गया, 50 नहीं आएगा, यहाँ पर नील आ रहा है, लूप नहीं चला, 1020 आ रहा है, अभी 40-30 भी नहीं आएगा, इट विल नेवर डिस्प्ले 40-30, राइट। सो ये आपने देखे तमाम लाइनों में इनका आउटपुट आ रहा है, कहीं 1020 आ रहा है, 1020-30 आ रहा है, 20-30-40 आ रहा है, अप टू 40 इट इज डिस्प्लेइंग, but it is not displaying 50 at the rate, as well as descending में 40-30 नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर जो वैल्यूज लूप के अंदर जनरेट हो रही हैं, x में जो आ रहा है वो 0 1 2 3, कहीं पर रिवर्स लूप नहीं चल रहा है, इसलिए 40-30 आने का कोई चांस नहीं है, राइट। नाउ मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। गिवन द फॉलोइंग कोड, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सेट ऑफ आउटपुट ऑफ द गिवन 4 सेट्स। यहाँ डी 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 रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, यहाँ पर आउटपुट में कुछ डी 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 लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कुछ डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी, डेसिमल प्लेस में भी आ रहा है। रैंडम इंपोर्ट किया और इसमें फंक्शन यूज किया गया रैंडम डॉट रैंडम। आपको पता होगा रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन फ्लोट वैल्यू जनरेट करता है 0 से 1 के बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, एक से कम, ठीक है। अब अगर मैं रैंडम डॉट रैंडम में 0 से 1 के बीच में कोई नंबर जनरेट हुई, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना,
और उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 से 1 के बीच में नहीं बल्कि 0 से 5 के बीच में हो जाएगी, उसका 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, बोलिए, 0 से 5 के बीच में हो जाएगी। और अगर उसमें 15 प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो किसके किसके बीच में, 15 से 20 के बीच में हो जाएगी। 0 से 5 तो 0 में 15 प्लस करो 15 हो गया, और 5 में 15 प्लस करो 20 हो गया। तो ये 15 से 20 के बीच में कोई नंबर जनरेट होगी, लेकिन 20 इन्वॉल्व नहीं होगा, लेस देन 20 होगा। जैसे वो यहाँ पर देखिए स्टेप्स इसकी, रैंडम फंक्शन जनरेट्स नंबर n बिटवीन रेंज 0.0 और लेस देन 1.0, यानी कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 रहेगी बट लेस देन इक्वल टू 1.0 रहेगी। अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपका 0 हो गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5.0 हो गया, यानी कि 0 को इन्वॉल्व करते हुए लेस देन 5.0 तक जनरेट करेगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और उसमें अगर 15 प्लस कर दिया गया तो दोनों एंड पर अगर मैं 15 प्लस करता हूँ, 0.0 में 15 प्लस किया तो कितना हो गया, 15 हो गया, और 5.0 में 15 प्लस किया तो 20 हो गया, यानी 15 से 20 तक के बीच में कोई नंबर जनरेट होगी, बट लेस देन 20 इट इज, दैट मीन्स 19.999 तक हो सकता है, 20 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। So therefore option second and fourth fulfill the condition of range 15 to less than 20.0। तो इसका मतलब आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है, हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। 17, 19, 20, इसमें 20 आ गया, इसको इग्नोर कर दीजिए। 15, 17, 19 पॉइंट, 18 पॉइंट, दिस इज ओके, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, येलो मार्क कर देता हूँ। 14, 16, 18, 20, एक तो ये 20 नहीं होना चाहिए और ये 14 भी नहीं होना चाहिए, 15 से शुरू हो सकता है, तो थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ देखिए 15, 15, 15, 15, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका इस तरह से देखने पर पता चलता है कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज हियर इट इज गिविंग 20.0, इट शुड बी लेस देन 20। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज 15 को लेकर के 15 से लेस देन 20 तक होना चाहिए, तो ये 15 नहीं है, पहला तो ये है, और ये है ठीक है 16 पॉइंट, 18 पॉइंट, बट ये 20 शुड नॉट बी देयर, दैट इज वाई फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये रेड है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, रेड हो गया, येलो वाला आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ देखें आंसर नंबर 7, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इज इनकरेक्ट। अगर इसको मैं यहाँ से लेकर के रन करा लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सेव किया तो ये देखिए 19, 16, 18 पॉइंट, 19 पॉइंट। अगर मैं इसको फिर से रन कराता हूँ देन व्हाट हैपन्स, 18, 18, 19, तो आप देखेंगे ये 15 से 19 पॉइंट्स तक ही जनरेट करेगा, 20 पॉइंट तो आने का कोई सवाल नहीं होता, 14 पॉइंट भी आने का कोई सवाल नहीं होता। सी, सो हेंस इट इज वेरीफाइड that our answers which we have selected out of these options is absolutely correct। एंड इस तरह से आपके 11th में ये राउंड फंक्शन, ये रैंडम मॉड्यूल है जिसकी ये रैंड इंट फंक्शन या रैंडम फंक्शन आप कर रहे हैं, और ये रिकैप्चुलेशन ऑफ क्लास 11th सिलेबस इज आल्सो देयर इन क्लास 12th, दैट इज वाई रैंडम मॉड्यूल से 11th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, और पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, तो टोटल हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको ये समझ आ गए हैं क्वेश्चंस, और तो इंडिपेंडेंटली भी आप रैंडम मॉड्यूल पर एक्सरसाइजेस कर लेंगे। अब मुझे
पूरा विश्वास है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। और अपने दोस्तों के साथ इन क्वेश्चंस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे उनके भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें और वो रैंडम मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।